मेरे को भाई पहली बार पता लग रहा है कि मनमोहन सिंह बोलते हैं। वो आपने सुना होगा चल जमूरे, तो वो हाल था हमारे मनमोहन सिंह का। एक मिनट आप टच नहीं कर सकते, आप कोई टच नहीं घोटाला किया। इनके घोटालों की नहीं है। अगर घोटालों की बात करी जाए तो इनकी सरकार में भी कम। एक मिनट, घोटाला किसके समय पे हुआ था? तेरा तो देखा था, तुमने देखा था, तेरा पैदा हुआ था तुम, हमें झूठ के बोल रहे हैं। आपकी आंखें नहीं है, महंगाई कहाँ तक है, महंगाई कहाँ तक है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई कितनी आपको दिखती नहीं है क्या? नहीं दिखती? इतने हादसे हो रहे हैं। आप लोग अंधे हो? मणिपुर में क्या हुआ लड़कियों के साथ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? देखिए मणिपुर के लिए बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है ना मणिपुर में। नमस्कार, मैं ऋषभ राय, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता। राष्ट्रवार्ता पे आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर। वो महिला सुरक्षा जो देश की आबरू कहलाती है, देश की बेटियां कहलाती है। वैसे हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस टाइम देश के प्रधान सेवक है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा जो नारा सिर्फ नारा रह गया है या स्लोगन बनकर सिर्फ चिपका दिया गया, वो वोट बैंक के काम में आता है? ऐसे में ताज़ा तस्वीर जो हमारे पास आया था कुछ दिनों पहले, वो मणिपुर का था, जहां एक बेबस महिला को, बेबस औरत को, बेबस देश की बेटी को नंगी करके दौड़ाया गया था, चलाया गया था। और उसके हस्बैंड जो है कारगिल युद्ध में लड़ चुके हैं और वो बोल रहे कि हमारे वाइफ को मैं बेअवसर रह गया। ऐसे में जानने की ये बात होगी कि हमारी देश की जो सरकारें, गवर्नेंस है, क्या काम कर रही है देश की महिलाओं को लेकर। अगर देश के लेकर महिलाओं को लेकर काम कर रही हैं तो अभी तक देश में अंकुश क्यों नहीं आ रहा है? चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो। ऐसे तमाम राज्य, ऐसे तमाम केसेस आपको दिखा सकता हूँ, गिना सकते हैं, जहाँ पे लड़कियाँ आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी को लेकर आज हम आए नई दिल्ली के लाल किला पे, और आज हम लोगों से जनता के मन टटोलेंगे और जनता से समझेंगे क्या एक्चुअल में ये काम हो रहा है, क्या सिर्फ नारा बहन बेटी को सिर्फ देकर उसके नाम पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है। क्यों नहीं बोलना चाहिए ना, देश के प्रधानमंत्री हैं, बोलना चाहिए उन्हें। मोदी जी ने बोला है। क्या बोला बताओ, कब बोला? भाई साहब वो हर घटना पे क्षुब्ध हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैंने प्रज्ञा को बनाया, मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ, वो आतंकी केस में आ गई थी। अभी यूपी में देखो, ये तो महिलाओं की बात हो रही है, यूपी में एमपी में आदमी तक नहीं है सेफ, किसी को भी पकड़ के पेशाब कर दिया जाता है मुंह पे। एक मिनट कार्रवाई हो रही है, आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, भाई कहने का मतलब ये है, मतलब ऐसा ये होता है। जहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट है उनका एक्शन देखो क्या होता है, जहाँ पे दूसरी सरकारें हैं उन पे एक्शन होते करती हैं, लेकिन जहाँ पे ये होती हैं, ये डबल इंजन होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी सरकार को तो भाई साहब बदलना चाहिए। आप अपने दिल से सोचो, एक तरफा नहीं है, दिल से सोचो। लानी चाहिए। नहीं, सरकार बदलना चाहिए। तो किसकी सरकार लेके आवे? ऐसा तो पर्सन रख के बताओ, उत्तर बता के जाओ। किसकी लेके आवे? किसकी लेके आवे? अब आप भी जवाब देता हूँ। आजकल होता क्या है, एक ट्रेंड बना दिया है क्या भाई, मैं सारी चीजें बताऊंगा, अब आप सुनेंगे। देखिए ऐसा होता है, जब ये कहा जाता है ना क्या मोदी जी का कोई सपोर्ट, उनके अगेंस्ट कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो पहले भी यही था क्या, और किसी को भी बनाया। इधर सुनो, देश का प्रधानमंत्री हर बात के लिए बोलने के लिए ऐसा नहीं है कि हर रोज स्टेज पे चढ़ा रहेगा। एक मिनट, 3 महीने में कितने बार बोला? 3 महीने में कितने बार? मेरी बात सुनिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई 3 महीने में कितने बार बोला? मुझे एक बात। बंगाल में होता कितनी बार? बंगाल के छोड़ दो ना, बंगाल में होता तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। राजस्थान में हो गया। अच्छा विधायक लग रहे वो, अरे राजस्थान में विधायक सार के पीट दिया, कितनी बार हो गया? वहाँ कौन बोलता? 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई थी, 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। गलत को गलत बोलना सीखो आप, सही मत बोलो। ये सही है, ये सही है। अगर भाई प्रधानमंत्री हर बात का जवाब दे, ये कोई सही नहीं है। यूएन में चर्चा कर सकते हैं, है ना, फ्रांस जा सकते हैं, लेकिन देश के मसले पे बोलना गलत समझते हैं। अब तक कितने प्रधानमंत्री बोलने, मेरे आगे वो 10 गए। क्यों नहीं बोला? उन्होंने कभी एक बार भी नहीं बोला। क्या बोल? निर्भया कांड का नाम सुना?
बताओ गूंगे नहीं है। अब तक कौन बोलता था इतनी? ये बोलता है, बताता है, करता है सब। निर्भया कांड में मनमोहन सिंह ने बोला था, है ना, राजस्थान केस में बोला था, क्यों नहीं बोलते? मनमोहन सिंह बोलते हैं? अबे भाई, मेरे को भाई पहली बार पता लग रहा है कि मनमोहन सिंह बोलते हैं। भाई मनमोहन सिंह को लेके मैं मनमोहन जैसे कठपुतली जैसे चलाई जाती है ना, पीछे से चुल करो चल जमूरे, वो डायलॉग आपने सुना, वो आपने सुना होगा, चल जमूरे। तो वो हाल था हमारे मनमोहन सिंह का। अगर उनके हाथ में, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे प्रधानमंत्री गलत थे, उनके समय में भी बहुत काम हुआ है, और लेकिन कठपुतली वाला उनका सिस्टम गलत था। अगर उनके पीछे बीजेपी के अलावा किसी और में होते तो वो काम करते, बट उनको करने नहीं दिया। करते क्या हो वैसे? वो चुप रहते हैं। करते क्या हो? जॉब करता हूँ। कौन सी कंपनी? अकाउंट्स की। अकाउंट्स हाँ जी। BCom? मैंने नहीं बीकॉम कर रखा, मैंने 12th कर रखा है। 12th कर रखा है। हाँ जी। NCRB जानते हो? हाँ जी। क्या होता है? क्या चीज? NCRB नहीं जानते? नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड, हाँ जी। है ना? इसका एक मिनट, मतलब क्या है, मुझे ये बताइए ना। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो देश में जितने भी अपराध हो रहे हैं, चाहे रेप हो, चाहे चोरी हो, चाहे स्नैचिंग हो, कुछ भी, सबका अपराध का ब्यौरा करना होता है। हाँ। दिखाना होता है। तो हाँ, आप 2014 के बाद से देखो अपराध, चाहे आप बाबा का राज देखेंगे, 2014 से पहले का भी देखेंगे, हमारे देश ने क्या करा है क्या नहीं करा है वो जनता को भी पता है। 14 के पहले का भारत क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या था? क्या था? भी नहीं था, एम्स भी नहीं था। एक मिनट। जनता आती है, काम करती है, लेकिन एक होती है जो 100 में से 10 काम करती है, 90% भ्रष्टाचार करती है, उसमें से नाम कांग्रेस जी का है। सही बोला। अजीत पवार का नाम सुना है? हाँ? अजीत पवार नाम सुना है। हाँ? महाराष्ट्र में अभी आए हैं। ऐसा 750 एक मिनट 750 करोड़ घोटाले का आरोप है। असम के मुख्यमंत्री का नाम सुना है? अजीत पवार की छोड़िए, मैं तो डायरेक्ट टारगेट करता बोलो। हूँ। राजीव गांधी को डायरेक्ट मैं टारगेट करता हूँ। हाँ जी, जीप घोटाले में, चारा घोटाले में, इन सबका जो चारा घोटाले में राजीव गांधी का क्यों नहीं थे? राजीव गांधी नहीं थे? अच्छा। क्यों नहीं थे? लालू जी भी थे। लालू जी को सजा भी हुई थी इसके लिए, लेकिन सजा भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ इनका भी मिला हुआ था। चाहे नेट पे सर्च कर लीजिए, भाई। लालू प्रसाद की बात नहीं है, ये बात है मणिपुर के महिला के सम्मान की। समझ रहे हैं आप? राजनीति की बात नहीं है ये। राजनीति सरकार कोई भी हो, उस पे एक्शन होना चाहिए। वहाँ पे हो रहा है, उनको क्यों नहीं एक्शन हुआ? अभी उधर अंकल जी क्या कर रहे हैं? सपोर्ट था उनका, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। क्या हो गया? क्या राजीव गांधी ने क्या किया तो अच्छा किया? लालू वो ये सरकार में नहीं होते घोटाले, सब में होते। एक तो अभी क्या बोला? राजीव गांधी ने घोटाले किया है। राजीव गांधी ने घोटाले किया है। काम किया लालू जी का मतलब अंकल तो बोल रहे हो उन्होंने गलत किया। एक मिनट, आप टच नहीं कर सकते, आप कोई टच नहीं घोटाला किया। इनके घोटालों की नहीं, ऐसा नहीं है। अगर घोटालों की बात करी जाए तो इनकी सरकार में भी कम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पढ़ते हो? हाँ जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आपके पास? नहीं। आजकल डिग्रियां वहाँ पर भी मिलती नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो उनके समय में नहीं होता था क्या? क्यों नहीं होता था? उनके समय में सारा 2 नंबर का काम होता था। क्यों नहीं होता था? राजीव गांधी गलत नहीं है, ये गलत कह रहे हो। पनडुब्बी घोटाला किसके समय पे हुआ था? एक मिनट, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट, घोटाला किसके समय पे हुआ था? तेरा तो देखा था, तुमने देखा था, तेरा पैदा हुआ था तुम, तभी झूठ के बोल रहे भैया excuse me। कर रहा है। तो देखने जा रहे मोदी सब बोलते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप भी बोलता है। अंकल इधर आओ, एक मिनट। कांग्रेस ने आजाद किया, अब तो बनी पे से रोटी पकाने। कांग्रेस को अगर देश आजादी का अगर दर्जा दिया जाए, हमारा देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने किया है, समझ में आई है? किसी एक ने नहीं किया, चारों धर्मों ने किया है। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आराम से बात। देश आजादी के लिए पूरे देश ने संघर्ष करा था। सिर्फ नेहरू जी का और या तो इनके वंशज का नाम लिया जाए तो ये कम है।
मोदी जी ने आजाद किया, कांग्रेस लड़े हैं। हाँ, कांग्रेस लड़के अरे सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? आरएसएस से थे, वो थे उसमें, विद्रोही भी थे। कोई नौकरी है आज के जुगों को मारे घूमो, नौकरी सब बिका पड़ा है। लाल किला लगे चिड़ियाघर में 100 रुपए की है, 70 साल का मैं हूँ, टिकट हमारी फुल लगती है। मोदी ने क्या दे दिया? सही बात है, सब कुछ दे दिया। मणिपुर में सरकार किसकी थी? अभी मणिपुर में क्या हुआ? लड़कियों के मणिपुर में क्या भाजपा अच्छी है? तुम हम तो बताओ मणिपुर में क्या हुआ? हाँ यार, हाँ, बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल। क्यों आपकी आंखें नहीं है? आपकी आंखें नहीं है? महंगाई कहाँ तक है? महंगाई कहाँ तक है? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई कितनी आपको दिखती नहीं है क्या? नहीं दिखती? इतने हादसे हो रहे हैं। आप लोग अंधे हो? मणिपुर में क्या हुआ लड़कियों के साथ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? देखिए मणिपुर के लिए बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है ना मणिपुर में। मैं फिर बोलता हूँ भाई, देखिए मेरा तो जन्म ही 2014 में हुआ है। हाँ, 2014 में हमारा जन्म हुआ, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। पार्टी से नहीं जोड़ा जाएगा, रेप को किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाएगा। बीजेपी चाहे वो बीजेपी तो लिया जाएगा एक्शन, क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों नहीं लिया जा रहा? फिर ले एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? एक्शन तो लिया जाए उस पे एक्शन। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी से अगर देखा जाएगा तो मैं बोलता रहा हूँ, दिल्ली में साक्षी का मर्डर हुआ था, 26 चाकू मारे गए थे, कौन आया था और किसने बोला था इसके लिए? जेल के अंदर पीरी की रोटी तोड़ रहा है, क्या बात कर रहे हो? हमारे उत्तर प्रदेश में होता, काट के फेंक दिया जाता। हाँ, महिलाओं के मामले में उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे है? अपराध के मामले में अपराध पे नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है भाई, नंबर 1 पे है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, रेप को किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए, जो भी गलत है उसको सजा होनी चाहिए, बीच चौराहे पे सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है फिर? तो मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ कि जनता को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मुख्यमंत्री है, उसको हम ही जिताते हैं। क्या हुआ था? नहीं सर, इधर बोलो, चाचा से मेरा जातिवाद के जो मणिपुर में हमारा हो रहा है, सब जातिवाद के चक्कर में हो रहा है, और ये हमारा नहीं होना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं ना, ये खुलेआम जो मर्डर किए जाते हैं, जो न चाकू मारे जाते हैं, जहांगीरपुरी में भी होता है ये मर्डर। बाकी जो कोई नहीं बोलेगा उसके लिए, इसके आम खुलेआम होना चाहिए, बाकी कोई नहीं बोलेगा। और दिल्ली में तो रोज होता है, वो तो सही हो रहा है, दिल्ली में रोज होता है, सही हो रहा है। वो 3 महीने से चल रहा है, दिल्ली तो हमेशा चलती है, दिल्ली हमेशा। व्यवस्था किसके हाथ में आता है दिल्ली में? क्या चीज? कानून व्यवस्था किसके हाथ में जाता है? किसी के भी हाथ किसके हाथ में आता मैं है? क्या बोल रहा हूँ, किसके हाथ में आता है? मुख्यमंत्री, आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बोल रहे हो ना मणिपुर में कि वहाँ पे सरकार बीजेपी की है। दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की। कानून व्यवस्था किसके हाथ में आता है? किसके हाथ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ? सेंटर के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, वो बात नहीं बोल रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसके सवाल का जवाब दिया। और यहाँ पे तुम पूछते हो कि सरकार किसकी है ना? वहाँ पे तुम मुख्यमंत्री पे डायरेक्ट उंगली उठाते हो, और यहाँ पे यही चीज पूछा जाता है कि यहाँ पे भैया ये किसके अंडर में है? तो मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ भाई, केजरीवाल के अंडर में है, अंडर में है। हाँ, अच्छा, इनको ये चीज भाई साहब ये हमारे इन्हें कैमरे में लेना, इन्हें कानून व्यवस्था के बारे में बहुत ज्यादा पता है, जो कि मुझे नहीं पता। नहीं बोली इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली की कानून व्यवस्था केजरीवाल के हाथ में आता है। धन्यवाद। मैंने ये केजरीवाल के हाथ में नहीं बोली, मैंने बोला देश का, हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, मैंने मुख्यमंत्री की बात करी है, ना कि इसकी मैंने बोला है। मुख्यमंत्री जी है, लेकिन उनके हाथ में कहाँ आता है? मुख्यमंत्री के हाथ में पावर है, तो किसने बोल दिया होगा? ऐसे ही मुख्यमंत्री है, ऐसे नहीं है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। क्यों नहीं दे देता? तो मैं फिर बोल तो रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद अध्यादेश नहीं उनको हटा देना चाहिए। तो फिर जब उनके हाथ में पावर नहीं है तो ये केंद्र के हाथ में। हाँ, आंटी 12वीं पास नहीं है भाई, ये केंद्र के हाथ में, केंद्र के हाथ में है, ये केजरीवाल। बोलू एक बात बोलू, सब्जी सस्ती करवा दो, जो सब्जी में टमाटर में डलता है वो सस्ती करवा दो, और धनिया सस्ता करवा दो। बहुत सही भाई साहब की एक प्रॉब्लम है, फायदा है न्यूज देने का, फिर फायदा क्या है छोटे भाई? सही बोला, मुद्दा यही न्यूज उठाएंगे। फायदा क्या, सब्जी इतनी महंगी हो रही है। भैया सब्जी बहुत महंगी है, 200 रुपए किलो हमारी शिमला मिर्च है, 100 बहुत महंगी है बहन जी, बहुत महंगी है। 120 टमाटर है, और सिलेंडर बहुत महंगा हो तो चुका है। देखा यहाँ पे आपने हमारे राष्ट्रवार्ता पे जो कि महिलाओं को लेकर सवाल किया गया, और कुछ
लोग आ गए जिन्होंने महिलाओं को राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। उन्हें ये नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो देखते रहिएगा राष्ट्रवार्ता।